सवाल लगाने पड़ेंगे ना भाई, क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे, क्योंकि थ्योरी तो ज़्यादा थोड़ी पूछता है फिजिक्स से आपको। बोर्ड्स में ऐसा थोड़ी बोलेगा कि भाई एक्सप्लेन व्हाट इज मिरर। आपको तो क्वेश्चन देगा कि हम लोग क्या करेंगे, इस पर साइन कन्वेंशन लगाएंगे। तो आपको साइन कन्वेंशन में मैं पहले से बता रखा हूँ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बताया हूँ? हाँ सर। यू ऑलवेज नेगेटिव। यू क्या? सदैव नेगेटिव होगा। सर ये तो बड़ा आसान सवाल कर रहे हैं। आसान हो गया है आपके लिए बेटा, था नहीं। इसी में तो आप लोग यही बेसिक क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हैं। थ्योरी अच्छे से पढ़ के आएंगे तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी तो हम आपको पहले क्लास से दे रहे हैं। ठीक है, अगर यू और वी में कोई एक ही चीज़ दिया होगा बेटा और फोकल लेंथ भी नहीं दिया होगा तो उस केस में हमको क्या करना है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है। अपने बुद्धि में बैठा लीजिए। इससे क्या समझते हैं आप? ये बेटा, एक आदमी कितना भी मेहनत कर ले, अगर आपकी तरफ से एफर्ट अगर 0 है तो जो आउटपुट होगा वो 0 ही होगा। ठीक है, तो एफर्ट अगर दोनों तरीके से आती तो आउटपुट एकदम खतरनाक आता। ठीक है, तो आउटपुट आप भी दीजिए भाई। हेलो बच्चों, क्या हाल सभी के? सब बढ़िया भाई, चकाचक। तो बेटा आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपने रिफ्लेक्शन पोर्शन का लास्ट पार्ट, जो कि तीसरा पार्ट होने वाला है। पहले और दूसरे पार्ट में बेटा हम लोगों ने मिरर, रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ मिरर, इमेज फॉर्मेशन, रूल्स, मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, साइन कन्वेंशन, इन तमाम चीज़ों के बारे में देखा था। लेकिन बेटा ये तमाम चीज़ें तो अधूरी रह जाएंगी जब तक हम लोग उस पर सवाल न लगाएं। सवाल लगाने पड़ेंगे ना भाई, क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे, क्योंकि थ्योरी तो ज़्यादा थोड़ी पूछता है फिजिक्स से आपको। बोर्ड्स में ऐसा थोड़ी बोलेगा कि भाई एक्सप्लेन व्हाट इज़ मिरर। आपको तो क्वेश्चन देगा। तो आइए उसी से रिलेटेड आज की क्लास में जितने भी मिरर पे PYQs आए हैं भाई, मिरर टॉपिक पे, जो कि कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इन सब टॉपिक्स पे जितने भी अच्छे PYQs आए हैं, आज हम उन सभी PYQs को कवर करेंगे। क्या करेंगे? उन सभी PYQs को भाई कवर करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई पहले क्वेश्चन से अपना। देखिए, ध्यान दीजिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ 4.5 सेंटीमीटर निडल। देखिए क्या लिखा, अ 4.5 सेंटीमीटर निडल। कंफ्यूज होते हैं हम किसमें? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज यू और HO में हमको बहुत कंफ्यूजन आती है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ बोल रहा है अ 4.5 सेंटीमीटर निडल, इसका मतलब ये हाइट ऑफ निडल है, दैट इज HO। HO हमें दिया है कितना बेटा? 4.5 सेंटीमीटर। इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, अब ये रखा है कॉन्वेक्स मिरर से 12 सेंटीमीटर दूर। तो अब ये इसका क्या है? ये U है, क्या? 12 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, दैट इज F इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, द लोकेशन ऑफ इमेज, आपसे क्या पूछा? V पूछ रहा है, अब तो आपको पता ही होगा। एंड मैग्निफिकेशन, दैट इज M पूछ रहा है। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द निडल मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। अच्छा, ये अभी हम आपको क्वेश्चन के बाद बता देंगे। देखिए, सबसे पहले हमको फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा तो जो भी हमारे गिवन होंगे सबसे पहले हम उस गिवन को नोट करेंगे। ठीक है, तो ये गिवन हमने नोट किया। अब गिवन नोट करने के बाद भाई हम लोग क्या करेंगे, इस पे साइन कन्वेंशन लगाएंगे। तो आपको साइन कन्वेंशन में मैं पहले से बता रखा हूं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बताया हूं? हाँ सर। यू ऑलवेज नेगेटिव। यू क्या? सदैव नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का है, कॉन्वेक्स ऐसा राइट में जाएगा तो पॉजिटिव। मिल गया साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहले V चाहिए तो हमको मिरर फॉर्मूला यूज करना होगा। मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा? 1/U प्लस 1/V इक्वल टू 1/F। 1/U प्लस 1/V इक्वल्स टू 1/F। आइए वैल्यूज पुट की जाए भाई। 1/U की वैल्यू -12 प्लस 1/V इक्वल टू 1/15। अब देखिए, ये नेगेटिव टर्म है, इधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए, 1/V इक्वल टू 1/15 प्लस 1/12 आएगा सर? सर बिल्कुल आएगा। तो आएगा भाई, तो पढ़े लिखे अगर होंगे आप तो एलसीएम लेने आपको आता होगा। तो 15 और 12 का एलसीएम कितना आएगा सर? 60। हाँ जी, कितना आएगा? 60।
15 4 जा 60 एंड 12 5 जा 60। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 9/60 1/v। ये कैंसिल होगा 3/20। कितना आएगा? 3/20। लेकिन बेटा ये किसकी वैल्यू है 3/20? ये तो 1/v की है। हमें क्या चाहिए? v चाहिए। हम फटाक से इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, उलट देंगे। तो v इक्वल टू आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। बेटा लाइट है ना, लाइट चैप्टर में हम लोग अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। क्या मैच कर सकते हैं? हमारा आंसर सही है कि गलत। कैसे मैच करेंगे? देखिए हम क्या करेंगे बेटा कि देखिए ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। और वर्चुअल मतलब बिहाइंड मिरर, और उधर जाएंगे तो पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। तो v की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए और आई है। v की वैल्यू क्या आई है? पॉजिटिव आई है। आई है कि नहीं भाई? बताइए, ध्यान से बताइए। अरे सर कुछ तो लग रहा है हमको क्या आनी चाहिए। देखिए हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर। इसका रे डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। बताइए रे डायग्राम फटाक से। ये बेटा रे डायग्राम में एक ही केस तो होता है जो फाइनाइट डिस्टेंस वाला है। अब हम बनाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, आपको पहले से आता है। कोई दिक्कत? ये 20/3 नहीं। अब देखिए ये आ गया। अब हमको निकालना है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन होता है बेटा -v/u। अब देखिए वर्चुअल इमेज बन रहा है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ सर। तो आइए फटाक से, आंसर पॉजिटिव है तो मतलब आंसर सही है। -20/3 इंटू u की वैल्यू इज -12। ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा और ये देखिए ये 12 और ये 20, 10 और ये 6, तो ये हो जाएगा 10/18। कितना होगा सर? 10/18। तो बेटा ये 10/18 की वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है, 10/18 कितना आएगा लमसम? देखिए 18 5 90, 0.5, 10, ये 0.55 समथिंग आएगा। तो ये देखिए 0.55, ये 1 से छोटा है। 1 से छोटा है मतलब ये क्या बनाएगा सर? ये 1 से छोटा मतलब स्मॉलर इमेज बनाएगा देन ऑब्जेक्ट। बनाएगा कि नहीं? हाँ सर। तो बनाएगा तो आ गया मैग्निफिकेशन। अब क्या बोल रहा है? व्हाट हैपन, डिस्क्राइब व्हाट हैपन व्हेन द निडल इज मूव फार्दर फ्रॉम मिरर। मिरर से और हम दूर लेके जाएंगे बेटा तो आपको पता है कि इमेज और छोटी होती जाएगी। सबको क्लियर है? पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है भाई? नहीं है ना? नहीं तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आइए कितना आसान है क्वेश्चन भाई। आप लोग बेफालतू का परेशान हो जाते हैं। देखिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अ कॉनकेव मिरर हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। ये देखिए फोकल लेंथ दिया है 4 सेंटीमीटर एंड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल। ओ भाई गॉड, ये HO है कितना? 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। ओके, तो ये मतलब आपको U दे दिया 9 सेंटीमीटर। पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, मतलब आपको HI पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है? V पूछ रहा है। कितना आसान है भाई। फटाफट हम क्या करेंगे सर? साइन कन्वेंशन। देखिए फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर नेगेटिव होता है। हाँ सर। HO ऑलवेज पॉजिटिव, U ऑलवेज नेगेटिव। बात खत्म बात। तो हम फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे और आप हमसे तेज हैं सॉल्व करने में। मिरर फार्मूला 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ये देखिए 1/-9 प्लस 1/v इक्वल टू 1/-4। ये नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव 1/v इक्वल टू -1/4 प्लस 1/9। एलसीएम ले लीजिए 4 और 9 का तो 36 आएगा। देखिए 36 आएगा। ये -9 प्लस 4 तो ये हो जाएगा
-5/36 क्या आएगा, v 1/v आएगा -5/36। लेकिन हमको 1/v तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, हमको तो v चाहिए। तो v आएगा हमारा बेटा -36/5 सेंटीमीटर, 7.2 अराउंड आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। अब देखिए केस कौन सा है। अच्छा, आप डायग्राम देखिए, क्वेश्चन देखिए, केस बता सकते हैं। देखिए फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट रखा है 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब सर कि ये फोकल 4 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 8 होगा। उसके बाद मतलब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, और ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इमेज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है। बनती है कि नहीं? हाँ सर। और डिमिनिश्ड बनती है। तो देखिए डिमिनिश्ड 36/5 का मतलब आपको लगभग 7 पॉइंट समथिंग आएगा। और v कितना दिया, नहीं अच्छा हाइट पहले निकालेंगे तब तो चेक करेंगे भाई। अच्छा सुनिए, v हमको मिल गया। अब आते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन पे। ठीक है, मैग्निफिकेशन एक रिलेशन है हमारे पास, -v/u इक्वल टू है भैया hi/ho। ये माइनस ये फॉर्मूले का है और ये -36/5 इंटू -9 u की वैल्यू होगी इक्वल टू hi/2। ये तो पॉजिटिव होता है, ये माइनस इसके माइनस को उड़ाएगा और ये 4 बार में जाएगा। 4 2 जा 8/5 hi इक्वल टू -8/5 सेंटीमीटर। अब देखिए नेगेटिव आया मतलब इन्वर्टेड, hi नेगेटिव मतलब क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज। और जो भी साइज होगी देखिए 8/5 मतलब 1.6 समथिंग और ये 2 मतलब हमारा आंसर ये भी बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए हो गया तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। भाई सर ये तो बड़ा आसान सवाल कर रहे हैं। आसान हो गया है आपके लिए बेटा, था नहीं। इसी में तो आप लोग यही बेसिक क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हैं। थ्योरी अच्छे से पढ़ के आएंगे तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी तो हम आपको पहले क्लास से दे रहे हैं। ठीक है, आइए तीसरा देखते हैं। लिखा है अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज। कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, रियल इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर टॉल। ठीक है, मतलब hi दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर टॉल मतलब ho दिया है 2.5 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, u दिया है 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। देखिए बेटा f पूछा, v पूछा। अब पहले हम साइन कन्वेंशन लगा देते हैं। देखिए h अच्छा रियल इमेज बना रहा है, रियल कौन के बना है मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब नीचे उल्टा, तो hi क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ho ऑलवेज, u ऑलवेज। अब अभी तक पिछला 2 क्वेश्चन हमने जिसमें किया बेटा, उसमें क्या था कि कोई 2 चीज़ की वैल्यू दी थी मिरर फार्मूले से, हमें तीसरे की निकालनी थी। इस केस में देखिए सिर्फ और सिर्फ उस मिरर फार्मूले के लिए हमको एक चीज़ की वैल्यू दी है, बाकी दोनों चीज़ों की हमसे पूछ रहा है। तो आइए उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग। उसके लिए ना बेटा कुछ नहीं करना है, ये देखिए ये तो रिलेशन दे दिया है हमको, इससे आएगा मैग्निफिकेशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सीधा सीधा हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या, hi/ho इक्वल टू -v/u। ये रिलेशन यूज़ कर लेंगे, करेंगे? हाँ सर, पुट करिए -10/2.5 इक्वल टू -v हमको नहीं पता -5। ये माइनस खत्म, ये -4 टाइम्स में ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर माइनस का, हाँ -20 सेंटीमीटर आ गया। भी हमको क्या पूछा था, पोजीशन ऑफ इमेज मिल गया। और अब हमको मिरर फार्मूला लगा देंगे, हमको फोकल लेंथ मिल जाएगा। देखिए कितना आसान है। 1/u की वैल्यू, सर -5 प्लस -20 इक्वल टू 1/f। एलसीएम ले लो, 20 -4 -5 नहीं -4 और
यहाँ से -4 आया और यहाँ से -1 इक्वल टू 1/f, -5/20 इक्वल टू 1/f, ये काटेंगे -1/4, इसको रेसिप्रोकेट हम कर देंगे तो जो हमारा फोकल लेंथ आएगा वो आएगा -4 सेंटीमीटर। आंसर मिल गया हमको, फोकल लेंथ मिला -4 और v मिल गया कितना, -20। यही दोनों चीज़ हमसे पूछा था। तो अब आपको यहाँ से एक बात समझ में आई कि जैसे ही हमको मिरर पे न्यूमेरिकल आएगा और कोई एक ही चीज़ दिया होगा, u v f में कोई एक चीज़ दिया होगा, मतलब f में तो एक चीज़ नहीं है, अगर u और v में कोई एक ही चीज़ दिया होगा बेटा और फोकल लेंथ भी नहीं दिया होगा, तो उस केस में हमको क्या करना है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है। अपने बुद्धि में बैठा लीजिए, हम क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर है? क्लियर है तो आइए अगले सवाल पे हैं बेटा, फटाफट देखते हैं। देखिए आपको कितना आसान बना दिया जा रहा है आपके लिए। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, सर HO, अब तो आप समझ गए, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, U 16 सेंटीमीटर, विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, ओ HI, देखिए फिर सेम तरीका है, इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड पोजीशन? बेटा फिर अब देखिए, ये हम क्वेश्चन आपको करेंगे नहीं, आपको हम बता के छोड़ दे रहे हैं, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे, ध्यान दीजिएगा। सब कुछ एकदम डिट्टो पिछला क्वेश्चन की तरह है, कुछ भी फर्क नहीं। देखिए HO ऑलवेज पॉजिटिव, U ऑलवेज नेगेटिव, रियल इमेज बन रहा है तो ये भी नेगेटिव। देखिए रियल इमेज यहाँ लिखा है ना, मतलब इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा तो नेगेटिव। सेम बेटा हमको पहले मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करना है और उसको वहाँ से हमको बेटा किसी v की वैल्यू निकाल लेंगे और v की वैल्यू निकालते ही हम मिरर फार्मूला यूज़ करके फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो इसका जो आप लोग आंसर होगा इन कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में हमें चाहिए। ठीक है बेटा, थोड़ा आप सिंसियर होंगे तो ही काम होगा। जब भी मैं आपको वीडियो लेक्चर जाता है बेटा, आप सबसे पहले पेन कॉपी लेके ही बैठा करिए उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, सभी को क्लियर है? अगर क्लियर तो अगले पे चलें, एकदम आसान है, आप कर लोगे, हमें पता है। आंसर जरूर देना बेटा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ओ देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। फोकल लेंथ दिया है आपको 30 सेंटीमीटर, मिरर है कॉन्वेक्स। अच्छा, इज क्वार्टर ऑफ ऑब्जेक्ट, क्वार्टर वो वाला क्वार्टर नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, ये क्वार्टर ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वार्टर ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हैं, 1/4, मतलब जो इमेज बना रहा है कौन, कॉन्वेक्स मिरर, वो क्या है 1/4। दैट मीन्स आपको ये दिया हुआ है बेटा क्या, मैग्निफिकेशन। क्या दिया है, मैग्निफिकेशन। क्लियर है? बस इतना गिवन है तो आइए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन सर पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो बेटा मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव। यही दो चीज़ हमारे पास है। अब इस केस में सर हम क्या करें, इसमें तो यू वी दोनों नहीं दिया, तो नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, एम तो दिया है, फॉर्मूला यूज़ करिए, एम इक्वल टू -v/u। कितना आसान, एकदम हलवा है, हलवा पूड़ी एकदम। m इक्वल्स टू माइनस, v हमको नहीं पता, अपॉन u हमको नहीं पता, हाँ m पता है, m की जगह हम पुट कर देंगे 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, u इक्वल टू -4v। हमको u इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, -4v। कोई दिक्कत नहीं, फटाक से मिरर फॉर्मूला लिखिए, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। 1/u की जगह u मत रखिए, u की जगह u मत रखिए भैया, u की जगह रखिए -4v प्लस 1/v इक्वल टू 1/30। अब देखिए एक चीज़ में रिलेशन हो गया, मिल जाएगा हमको फटाक से, क्या 4v और v का एलसीएम 4v, यहाँ पे -1 प्लस 4 टाइम्स 4 इक्वल टू 1/30, तो ये हो जाएगा 3/4v इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तुरंत हो जाएगा बेटा 4v इक्वल टू 90, v इक्वल टू 90/4 सेंटीमीटर, या 45/2, या फिर 45/2 का मतलब 22.5 सेंटीमीटर। फटाक से हमको मिल जाएगा, कोई दिक्कत है? देखिए
फटाक से आ गया। अच्छा, लेकिन फटाक से आ तो गया, आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था ऑब्जेक्ट। क्या पूछा था सर? ऑब्जेक्ट। तो देखिए अब मैं v निकाल दिया हूं, तो बेटा अब इरेज नहीं करूंगा, ध्यान दीजिए, आपको कुछ नहीं करना था, आप यहां से v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। आइए फटाक से कर दें क्या, 1 अपॉन u की जगह u रहने दीजिए भाई, प्लस v की जगह क्या कर दीजिए, 1 अपॉन v की जगह कर दीजिए माइनस u अपॉन 4। तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन u माइनस 4 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन 30। u एलसीएम 1 माइनस 4 इक्वल टू 1 अपॉन 30 माइनस 3 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे u इक्वल टू माइनस 90 सेंटीमीटर। आ गया भाई, लीजिए। आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होगी एग्जाम में। चलिए हम u और v दोनों निकाल दिए हैं, ठीक है, u और v दोनों निकाल दिए, लेकिन आपको ये स्टेप एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप फटाक से बेटा यहाँ से ये वाले रिलेशन से हम v को माइनस u बाई 4 लिख सकते हैं। हमें लगा दोनों निकालना है, इसलिए हम दोनों निकाल दिए, v भी निकाल दिए और u भी निकाल दिए। कोई दिक्कत किसी को नहीं है तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, फटाफट लीजिए। देखिए मज़ा तो क्वेश्चन करने में ही आता है, ठीक है, वो लल्लू पंजू जैसा थ्योरी पढ़ते जाओ, आप भी बोर हो जाते हैं बेटा और हम भी थोड़ा थोड़ा बोर हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आइए फटाफट जितने क्वेश्चन कर सकते हैं सब कर लेंगे, ठीक है। आइए अगले पे, एन इरेक्ट इमेज। देखो यहाँ सीधा बता दिया, इरेक्ट मतलब सीधा मतलब वर्चुअल, मतलब 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब m दे दिया भाई आपको। अब तो क्लियर होगा, दैट इज 3। और ऑब्टेन्ड विथ ए स्फेरिकल मिरर, ए भैया मेरे, हाँ, राखी के बंधन को निभाना। ध्यान दीजिए, इसमें तो सर मिरर ही नहीं दिया, कौन सा है ये, तो खेला हो गया भाई, इसमें तो मिरर ही नहीं दिया और आपसे यू पूछ रहा है। अब क्या करें सर हम, तो आइए हम जादू सिखाते हैं। देखिए हम जादूगर, ठीक है, m साइन कन्वेंशन में यहाँ पे फटाक से पॉजिटिव लगा देंगे, क्यों, क्योंकि सर वर्चुअल बना रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब हम पता कैसे करेंगे सर, इसका कन्वेंशन कैसे लेंगे, फोकल लेंथ तो निकाल लेंगे भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा r/2 दैट इज 36 अपॉन 2 18 सेंटीमीटर, सर कन्वेंशन। अब मैग्निफिकेशन दिया है 3, सारा खेल यहीं से होने वाला है मेरे भैया। m इक्वल्स टू दिया है +3, इसका क्या मतलब है कि मतलब वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, और वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज सिर्फ और सिर्फ कौन सा मिरर बनाता है, कॉनकेव। यही जादू है, यही है, ये है क्या, जादू। ये जादू से बता दिया क्या कि ये मिरर कौन सा है, ये स्फेरिकल जो लिखा है ये कॉनकेव है। क्या है, कॉनकेव मिरर। समझ में आया कैसे आया, तो दिमाग लगाएंगे तो सब आ जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में देखे होंगे, हम आपको बताए थे कि कॉनकेव मिरर इज द ओनली मिरर जो कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है जब, तो उस केस में बड़ी इमेज बनाता है, बाकी कॉन्वेक्स जब भी बनाएगा वो छोटी ही बनाएगा। तो फटाक से सब कुछ हो गया, ये आएगा क्या, नेगेटिव, क्योंकि उसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। अब सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया कि नहीं हो गया। अरे भाई देखो, m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, ये 3 इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब हम फटाक से v की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये देखिए अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस वी इक्वल टू 3u और v इक्वल टू माइनस 3u। मिल गया। अब आप मिरर फॉर्मूले में पुट करके नहीं निकाल सकते हैं, बताइए, फटाक से मिरर फॉर्मूले में डालिए v की जगह माइनस 3u, आपको u मिल जाएगा। तो अब हम u की वैल्यू बेटा इसे भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आप क्वेश्चन नंबर डाल के बता दीजिएगा सर, ठीक है, और ज़रूर बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए जब तक दोनों तरफ से एफर्ट नहीं आता है तो रिजल्ट 0 ही रहता है। एक बात बताऊं आपको, चलिए देखिए, ये बेटा हम 1 × 0 करेंगे तो कितना आएगा सर, 0। ये बेटा 500 × 0 करेंगे तो कितना आएगा सर, 0। सर 5 करोड़
जितना भी जीरो लगा लीजिए, इंटू जीरो करेंगे तो भी कितना आएगा सर जीरो। इससे क्या समझते हैं आप? ए बेटा, एक आदमी कितना भी मेहनत कर ले, अगर आपकी तरफ से एफर्ट अगर जीरो है तो जो आउटपुट होगा वो जीरो ही होगा। ठीक है, तो एफर्ट अगर दोनों तरीके से आती तो आउटपुट एकदम खतरनाक आता। ठीक है, तो आउटपुट आप भी दीजिए भाई, आप हमको जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब अच्छा उसका फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फटाक से बोल दिया, कॉनकेव है और 3 टाइम्स, ए बेटा एम दे दिया 3, कैलकुलेट 2 पॉसिबल डिस्टेंस। सर ये हमको समझ में आया, 2 पॉसिबल डिस्टेंस कैसे होगा सर? तो सर एक बात बताइए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैग्निफिकेशन 3 है, अब ये लिखा ही नहीं कि रियल है कि वर्चुअल है, और कॉनकेव मिरर 3 गुना बड़ी इमेज दोनों केस में बना सकता है। कब? जब रियल बनाए तो भी, और जब वर्चुअल बनाए तो भी। तो इसमें हम लोग 2 केस बांटेंगे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 में हम m इक्वल टू -3 लेंगे, मतलब जब रियल इमेज बनेगी, और केस नंबर 2 में m इक्वल टू +3 लेंगे जब वर्चुअल इमेज बनेगी। ध्यान दीजिएगा, केस नंबर 1 में m इक्वल्स टू -3, केस नंबर 2 में m इक्वल्स टू +3। अब लेके निकाल देंगे। ठीक है, तो अब आइए फटाक से, अब सेम क्वेश्चन हो गया। देखिए एक लाइन ही बताने की देर है, बाकी हर क्वेश्चन एकदम चुटकियों में। ठीक है, देखिए अब क्या, फिर से केस नंबर 1 हम लोग कर लेते हैं। अब क्या होगा सर, केस नंबर 1 में m इक्वल टू -3 है, मतलब -v/u इक्वल टू -3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो -3u इक्वल टू -v। सर बड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, -3u इक्वल टू -3, या v इक्वल टू 3u, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ये v की वैल्यू मिरर फॉर्मूले में डाल दीजिए। अच्छा, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव होगा। फटाक से डालिए, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। 1/u, u की वैल्यू सर u की जगह u रख दीजिए, प्लस 1/v की जगह सर 3u रख दीजिए, इक्वल टू 1/-20 है, -20। u और 3 को होगा एलसीएम 3u, ये हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू -1/20। अब देखिए 4/3u हो जाएगा -1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3u इक्वल टू 80, या फिर u इक्वल टू -80/3 सेंटीमीटर आ गया u। देखिए पहले केस में फटाक से u आ गया, कब? जब हम लोग m की वैल्यू को क्या लिए भाई, m की वैल्यू को -3 लेके रखें, कुछ नहीं करना है। दूसरे केस में आपको m इक्वल टू +3 लेके सॉल्व करना है। अब फिर से वही मैं बात बोलूँगा, आप इसका भी +3 वाले केस का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहाँ? m इक्वल टू +3, इस केस में u आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ध्यान से दीजिए, बताएंगे जरूर। एक बात समझिए बेटा, फिर वही मैं बार बार बोलूँगा, एफर्ट दोनों साइड से होना चाहिए। क्लियर है सबको बात? चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट देखिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, कोई बात नहीं, स्फेरिकल को हटा देंगे बेटा, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, मतलब u दिया है 60 सेंटीमीटर, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 1/2। इस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है? 1/2 हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको कहाँ रख दें ऑब्जेक्ट की m हो जाए 1/3, ये आपसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आइए फटाफट साइन कन्वेंशन, u नेगेटिव m पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों कॉन्वेक्स में पॉजिटिव? क्योंकि वर्चुअल बनाता है। ठीक, फटाफट उंगलियों पे होना चाहिए खेल, सब जादू। देखिए इतनी बार आपसे ये सब बोर्ड में आया है,
और कितना हलवा हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम सूजी गाजर जिसका मन करे, गाजर का पसंद है तो गाजर का हलवा समझ लीजिए, एकदम हलवा जैसा है, फटाफट बस खाइए, पका पकाया मिल गया है, दे दिए हम आपको। प्रीवियस 2 लेक्चर जिसको समझ में आ गया, ये सब एकदम गाजर का हलवा है आपके लिए विथ एक्स्ट्रा काजू, ठीक है। आइए देखिए अब क्या करेंगे हम, अब आपको बोल रहा है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें कि हम मैग्निफिकेशन 1/3 पा जाए। तो आइए देखते हैं, फटाफट देखते हैं। 1/u, तो फटाफट बेटा मैग्निफिकेशन देखते हैं। मैग्निफिकेशन इज 1/2, तो अब फॉर्मूला इज -v/u होगा। हाँ सर, 1/2 इक्वल टू -v अपॉन -60, ये कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2v इक्वल टू 60, v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब जो हम बराबर गलती करते हैं, देखिए मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप गलती कहाँ पे करोगे। आप जैसे ही v निकाल लिए, आप तुरंत यहाँ पे हम देखिए बॉक्स में गलती आप ये करेंगे, आप तुरंत पता है क्या करते हैं, आप तुरंत करेंगे m इक्वल टू -v/u, तुरंत यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे 1/3 इक्वल टू -30/u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और u की वैल्यू -90 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप एकदम झमाझम खुश हो जाएंगे कि आपका आंसर सही है, और एकदम आपका आंसर इस केस में क्या है, गलत है। ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों भाई? ए बेटा, ये कौन से केस में आ रहा है? जब मैग्निफिकेशन 1/2 था तब आपको v मिल रहा था, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन 1/3 हो गया, तो v कैसे सेम रह जाएगा भाई? v तो चेंज होगा ही ना। तो इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल गलत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले मिरर का फोकल लेंथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फोकल लेंथ। तो आइए निकालते हैं। 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f करेंगे। हाँ सर, 1/-60 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/f। 60 30 कैल्शियम 60, -1 प्लस 2 इक्वल टू 1/f। ये बेटा 1/60 इक्वल टू 1/f, या फिर फोकल लेंथ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या मिल गई सर? 60 सेंटीमीटर। अब हम एक चीज़ देखिए बेटा, मिरर का फोकल लेंथ तो चेंज होने से रहा, फोकल लेंथ तो चेंज होगा नहीं कि जब तक मिरर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोगों को u निकालना है। तो इस केस में हम फिर से मैग्निफिकेशन वाले भैया के पास जाएंगे और वहाँ से बनाएंगे रिलेशन। समझ रहे हैं? क्या बनाएंगे? रिलेशन बनाएंगे। देखिए फटाक से क्या m, अब देखिए आएंगे m इक्वल टू सर 1/3, ये भी पॉजिटिव, हाँ, तो -v/u इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है ना, तो ये हो जाएगा -3v इक्वल टू u, या फिर v इक्वल टू -u/3 आएगा। हाँ सर, आ गया। तो कुछ नहीं करना है, हम फिर से एक बार मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारा आंसर आपके सामने। और बेटा ये जो क्वेश्चन है ये सबसे हार्डेस्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा बोर्ड में कभी आ ही नहीं सकता है, इसकी गारंटी हमारी है। नहीं आएगा बेटा, ये सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो आइए अब हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है भाई कि फटाक से इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो पेज भर गया थोड़ा, अच्छा इधर हो जाएगा क्या? इधर नहीं तो इधर हो जाएगा। आइए इधर कर देते हैं। हम क्या करेंगे सर, फटाक से फिर से मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 1/u, देखिए 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। 1/u की जगह u प्लस 1/v की जगह -u/3 इक्वल टू 1/60 मिल गया है। फटाक से ऊपर जाएगा। 1/u माइनस 3/u इक्वल टू 1/60। u एलसीएम 1 - 3 1/60 -2/u इक्वल टू 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई u इक्वल्स टू -120 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे -90 आ रहा था, ये गलत है, इससे हम लोग नहीं जाएंगे। आप समझ गए कैसे जाएंगे? और यहाँ पे आंसर आ जाएगा u का -120 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 120 सेंटीमीटर पर रख दें इस मिरर के सामने, तो उस समय मैग्निफिकेशन बन जाएगी 1/3।
1/3 हो जाएगी। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे क्वेश्चन का। इससे हार्ड बेटा कुछ नहीं आएगा, हम आपको अभी बता दें, एकदम आ ही नहीं सकता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए अगर क्लियर है तो बेटा आगे बढ़ा जाए। आइए सर, आज तो झमाझम क्वेश्चन हो रहा है सर, मज़ा आ रहा है, आज ही तो मज़ा आएगा भाई। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर दैट प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स लार्जर रियल इमेज। ए बेटा फटाक, ऑब्जेक्ट हेल्ड 5 सेंटीमीटर। सर यू, अब तो हम तेज हो गए हैं, विथ साइन लिखेंगे -5। 4 टाइम्स लार्जर रियल इमेज, मतलब ये मैग्निफिकेशन दे रहा है, वो भी -4। क्यों -4? रियल में नेगेटिव आया। हाँ, अब फटाक से क्या बोला है, फोकल लेंथ निकालने को, तो मैग्निफिकेशन इज -v/u। तो हम तुरंत क्या करेंगे, -4 इक्वल टू -v/-5, ये माइनस से माइनस कैंसिल, v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर मिलेगा। फटाक से इधर चल जाएगा, मिल जाएगा। अब क्या, u मिल गया, v मिल गया, f नहीं निकल जाएगा? सर बिल्कुल मिल जाएगा, एकदम हलवा है। क्या है? हलवा है। फटाक से पुट कर दीजिए, -5 + 1/-20 इक्वल टू 1/f। एलसीएम 20, -4 -1 इक्वल टू 1/f, -5/20 1/f, काट दीजिए, -1/4, रिवर्स कर दीजिए, f इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। आ गया आंसर। सर कितना फटाफट आ जा रहा है, आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? हाँ सर, आ गई सबको बात, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कुछ नहीं बेटा, बस मैग्निफिकेशन भैया को पकड़ के रखना है, जाने नहीं देना है, ठीक है? आइए अगले पे आते हैं। अगला क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट 30 सेंटीमीटर, मतलब u इक्वल टू -30 फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर शुड अ प्लेन मिरर बी हेल्ड? आहा, ये देखिए दूसरा, आज की क्लास का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है कि उसी बेटा कॉन्वेक्स मिरर से कितनी दूरी पर हम लोग एक प्लेन मिरर रख दें कि दोनों मिरर में जो इमेज बन रही है वो कोइंसाइड कर जाए, मिलन हो जाए भाई। ठीक है, प्लेन मिरर कितना अच्छा है, मिलन करा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस केस में v निकाल लेते हैं। तो v निकालने के लिए मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। सॉरी, लेंस मत समझिए बेटा, लेंस की कहानी हम लोग अगले में करेंगे। 1/-30 + 1/v इक्वल टू 1/15। ये इधर, इसको इधर भेज दीजिए, 1/v इक्वल टू 1/15 + 1/30। एलसीएम 30, 2 + 1 1/v, 1/v इक्वल टू 3/30, 1/10, या फिर v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्या है? v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आइए इस केस में बेटा हम आपको रे डायग्राम बना के बताते हैं। सर फिर से वही रे डायग्राम में ही तो तकलीफ है। देखिए ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। पोल, फोकस, सेंटर कर्वेचर। अब देखिए ये u कितना था, -30, मतलब यहां पे आपका है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यही तो होता है पोल से लेके, तो ये जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। अब इमेज बन रहा है 10 सेंटीमीटर पे और फोकल लेंथ है 15, मतलब अब इमेज, ध्यान दीजिए रे डायग्राम नहीं बना रहे हैं, आपको इमेज का पोजीशन सीधा बता रहे हैं। इधर देखिए, जो आपका इमेज का पोजीशन है भैया वो यहीं बनेगा, ये वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनता है। ठीक है, अब ये बन गया, तो ये जो दूरी है, ध्यान दीजिए ये दूरी, ये बेटा इधर टेढ़ा हो गया क्या, ये देखिए ये जो दूरी है ये है
10 सेंटीमीटर। क्या है? 10 सेंटीमीटर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आइए हम आपको रे डायग्राम कंप्लीट कर देते हैं भाई, घबराइएगा मत। कभी आप कहें सर भूल गए क्या, ये देखिए पैरेलल रे गई डाइवर्जिंग, और बेटा जो ये पोल से गई वो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इसको हम लोग जब पीछे एक्सटेंड करेंगे और इसको हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहीं पे मिलन होगा और यहीं पे हमारा बन जाएगा क्या, इमेज। अब सवाल कुछ मेरे ये है कि ये आपका हुआ, ये है इमेज, ठीक, ध्यान दीजिए। तो ऑब्जेक्ट से इमेज तक की डिस्टेंस कितनी है टोटल, 30 + 10। देखिए डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज ये कितनी है, 30 + 10 दैट इज 40 सेंटीमीटर। कितना है, 40 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच की दूरी। अब प्लेन मिरर का क्या नेचर है, देखिए खत्म हो गया सवाल। प्लेन मिरर का नेचर है बेटा कि सर जितना दूर बेटा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर इमेज होगा। इसका मतलब इसके बिल्कुल सेंटर में आपका क्या होना चाहिए, प्लेन मिरर लगा होना चाहिए। तो इसका सेंटर देखिए हम कहीं यहां पे बनाएंगे यूं, ये ठीक। अब वो क्या बोला था कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करे, कोइंसाइड कर जाइए। देखिए अब इस केस में क्या होगा, ये प्लेन मिरर से ये दूरी कितनी, 20 सेंटीमीटर, और प्लेन मिरर से इमेज की दूरी कितनी, 20 सेंटीमीटर। कितना आसान बात है। अब क्या सर, एकदम भयानक सा डायग्राम बना चुके हैं। अब क्या आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से कितना दूर प्लेन मिरर रखा जाए। तो बेटा ये टोटल डिस्टेंस 30 थी और ये 20, तो ये डिस्टेंस आपको भी हमको भी पता है कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो जो हमारा आंसर आएगा, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर, वो आएगा 10 सेंटीमीटर। कितना बढ़िया सवाल था कि नहीं सर? सर था तो मज़ा तो आ गया। आया कि नहीं आया, सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर? तो लो स्क्रीनशॉट फटाक से लो। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आया भाई आपके सामने। अब ये क्वेश्चन और 1/2 और 1/3 वाला क्वेश्चन जो हमने किया है उसके बाहर बेटा नहीं आएगा बोर्ड में, उससे भारी आपसे नहीं पूछेगा, ये गारंटी है। हाँ तो बेटा आई होप कि आप सभी लोगों को आज का क्लास पूरे जितने न्यूमेरिकल हमने किए हैं वो सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है सर तो प्लीज़ आप जितने भी क्वेश्चंस को मैं दिया हूँ आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है सर कि उसे ज़रूर दीजिए। ज़रूर देंगे आप, हम उसका रिस्पॉन्स तो हमें मोटिवेशन आएगी कि हमें लगेगा कि सर बच्चा भी कर रहा है। तो आप करेंगे तो वो देखिए आउटपुट 0 नहीं आएगा, और आउटपुट 0 नहीं आएगा तो हम लोग और एफर्ट डालेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में बेटा हम लोग जब आएंगे तो हम आएंगे रिफ्रैक्शन के साथ, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेटा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।